कबूतर पालने वाले ये गौर से सुने, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घरों में कबूतर पालने से मना क्यों किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कबूतर पालने से क्या होता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूतर पालने से क्यों मना किया और कबूतर को शैतान क्यों कहा गया है और कबूतर बद्दुआ क्यों देता है। आप जानते हैं कि हरम शरीफ के कबूतर कहाँ से आए। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबूतर अचानक मरने क्यों लगे थे। क्या कबूतर की बीड पाक है या नापाक। कबूतर का गोश्त खाना जायज़ है या नाजायज़, और अगर कोई शख्स ख्वाब में कबूतर देखे तो इसकी तबीर क्या होगी। हमारी आज की वीडियो में हम आपके साथ कबूतर के हवाले से इंतहाई हैरत अंगेज़ मालूमात शेयर करने जा रहे हैं। सबके बारे में जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक लाजमी देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, कबूतर एक ऐसा खूबसूरत और दिलकश परिंदा है जो हर किसी को अच्छा लगता है, और यही वजह है कि यह परिंदा अक्सर घरों में पाया जाता है और घरों के अलावा अक्सर मिज़ारों पर भी मौजूद रहता है। तफसीर रूहुल बयान में लिखा है कि अल्लाह के पैगम्बर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर ठहरी तो अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने तूफान के हालात मालूम करने के लिए एक कौवा भेजा कि जाओ ज़मीन का जायजा लेकर आओ कि ज़मीन पर कितना पानी बाकी है, पानी खुश्क हुआ या नहीं। तो कौवा वहां से उड़ गया और उसे कोई मुर्दार मिल गया, और कौवा उस मुर्दार को खाने में मशगूल हो गया और फिर वापस पलट कर नहीं आया। उसे अल्लाह के पैगम्बर का हुक्म भूल गया। उसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर को ज़मीन का जायजा लेने के लिए भेजा, जो वापस आ गया। उसे पाँव रखने की जगह न मिली, उसे दोबारा भेजा गया तो फिर वापस आ गया। चंद दिन बाद उसे फिर भेजा गया तो अपनी चोंच में जैतून की एक टहनी लिए हुए था। इससे नूह अलैहिस्सलाम ने मालूम कर लिया कि पानी ज़मीन से कुछ ही ऊंचा रह गया है और दरख्त वगैरह डूब चुके हैं। कुछ दिन बाद उसे फिर भेजा गया। इस मर्तबा वो वापस लौटा तो उसके पाँव खाक आलूद थे। नूह अलैहिस्सलाम समझ गए कि तूफान रुक गया है और ज़मीन खुश्क हो चुकी है। सीरत की किताबों में ये वाक़या मौजूद है। इसी की बिना पर सीरत निगारों का कहना है कि कबूतर का आना सलामती की इलामत था और इसकी चोंच में जैतून की टहनी नूह अलैहिस्सलाम की बादशाहत की तरफ इशारा थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कबूतर की इस जहानत से बहुत खुश हुए और कबूतर को अमन और सलामती की दुआ दी। ये इसी दुआ की बरकत है कि लोग आज भी इससे अच्छा समझते हैं। यही वजह है कि कबूतर इंसानी आबादी से मानूस है और कौवे को खौफ की बद्दुआ दी। यही वजह है कि इंसानी आबादी से अरासा रहता है और यही वजह है कि लोग इसे मनहूस समझते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कबूतर ऐसा परिंदा है जो अल्लाह ताला और अंबिया अलैहिस्सलाम को प्यार करने वाला परिंदा है। कबूतर अल्लाह ताला और उसके अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम से दुनिया के तमाम परिंदों से ज़्यादा प्यार करता है, और सब परिंदों की निस्बत कबूतर सबसे ज़्यादा इबादत गुजार परिंदा है। कहा जाता है कि कबूतर जब भी जागता है अल्लाहू अल्लाहू का विर्द करता है और दिन रात अल्लाह ताला की इबादत में गुजारता है। कबूतर सब परिंदों की निस्बत ज़्यादा बुलंदियों तक जा सकता है, ये बहुत ऊंचा उड़ता है, जबकि कबूतर का पीछा अकाब करता है, और जब अकाब कबूतर का शिकार करने के लिए इसे पकड़ने की कोशिश करता है तो कबूतर खुद को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा बुलंदी पर चला जाता है। इसलिए अकाब के लिए इतनी ऊंचाई पर जाना मुश्किल हो जाता है और कबूतर खुद को बचाने में कामयाब हो जाता है। शायद वो ये सोचता है कि मैं जितना ऊंचा उड़ूंगा उतना ही अल्लाह के पास पहुंच जाऊंगा। नाज़रीन, फुक़हा के नज़दीक घरों में शौकिया परिंदे रखना या कबूतर पालना जायज़ है। शर्त यह है कि इसकी ग़िज़ा सर्दी, गर्मी और बारिश से हिफाजत का इंतज़ाम किया जाए, और जब अहले खाना कहीं घर से बाहर जाएं तो इनकी ग़िज़ा और देखभाल का मुनासिब इंतज़ाम करके जाएं। मगर परिंदों को सताने के हवाले से ममानत है, जैसा कि अबू दाऊद में है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रवायत करदा एक हदीस में कबूतर का जिक्र मौजूद है कि कबूतर अल्लाह के पैगम्बर इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे अनवर पर मंडला रहा था और अपनी ज़ुबान से शिकायत कर रहा था कि किसी ने उसके घोंसले से अंडे उठा लिए हैं। हजूर ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़वान अल्लाह अलैहि अजमाइन में यह ऐलान किया कि किसने इस कबूतर के अंडे उठाए हैं। एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अंडा उठाना कबूल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म दिया कि अंडे इसके घोंसले में वापस रख दिए जाए
जाएं। इस रवायत से मालूम होता है कि परिंदों को सताना नाजायज़ है, इसलिए इससे रोका गया है। परिंदों की बद्दुआ लगती है क्योंकि कबूतर भी इन परिंदों में शामिल है जो कि अंबिया अलैहिस्सलाम का पसंदीदा रहा है। इसलिए अगर कबूतर को सताया जाए तो कबूतर भी बद्दुआ देता है, लिहाजा कबूतर को सताने से इज्तनाब करना चाहिए। नाज़रीन, मक्का पाक तो आप गए होंगे, नहीं गए तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए, आमीन। मक्का मुकरमा में मस्जिद हराम के एतराफ़ सवाब की उम्मीद से कबूतरों की बड़ी तादाद को गंदम डालते हुए बहुत से लोग नज़र आते हैं। जैसे ही इस मुक़द्दस शहर की सरजमीन पर पाँव रखा जाए तो कबूतरों के झुंड लोगों का इस्तकबाल करते दिखाई देते हैं। गर्दनों के नज़दीक नीले या सब्ज़ माइल परों वाले कबूतर खसूसी अहमियत के हामिल होते हैं, इसलिए एहराम की हालत में या इसके बगैर भी किसी तौर पर इन कबूतरों का शिकार करना जायज़ नहीं है। इनका शिकार या कत्ल की सूरत में फिदिया वाजिब हो जाता है। एक रवायत में है कि ये कबूतर उन कबूतरों की नस्ल से है जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गारे सूर में क़याम के दौरान गार के दरवाजे पर घोंसले बना डाले थे और अंडे दे दिए थे। एक दूसरी रवायत के मुताबिक हरम मक्का के कबूतरों की नस्ल का ताल्लुक उन आबाबीन परिंदों से है जो समुद्रों की जानिब से आए थे और उन्होंने अपने पंजे में पत्थर और कंकरियां थाम रखी थी ताकि बैतुल्लाह को मदहम करने के इरादे से आने वाले यमन के बादशाह को बाज रखा जाए, क्योंकि वो बैतुल्लाह को मदहम करने की नीयत से आया था। यमन के बादशाह से मुराद यानी हबशा का बादशाह, जिसे आजकल एथोपिया कहा जाता है। एथोपिया का पुराना नाम हबशा है। नाज़रीन, एक मरतबा इंतज़ामिया ने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम अनवर को साफ सुथरा रखने की नीयत से फैसला किया कि हरम शरीफ में कबूतरों के लिए दाना बिल्कुल ना डाला जाए। इसी तरह कबूतर दानों की तलाश के लिए दूसरी तरफ मुंतकिल हो जाएंगे। इस हुक्म पर अमल तो किया गया तो कई दिनों तक दाना नहीं डाला गया, लेकिन कबूतरों का गुंबद खजरा से मोहब्बत का ये आलम था कि भूख से मर रहे थे, लेकिन आस्ताना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ने के लिए तैयार ना थे। अहले मदीना ने अपनी आंखों से ये इश्क मोहब्बत भरा मंजिर देखा। फिर दुनिया में ये बात शोहरत पकड़ गई तो लोगों ने हुकूमत से दरख्वास्त की कि इन कबूतरों को दाना डालने की इजाज़त दे दी जाए। तो फिर हुकूमत ने हस्बे साबिक कबूतरों को दाना डालना शुरू कर दिया। नाज़रीन, कबूतरों की जो बीट होती है वो पाक है और चादर के जिस हिस्से पर लगी हो सिर्फ उसी हिस्से को धो ले, बाकी पूरी चादर धोना ज़रूरी नहीं। इसका गोश्त खाना भी जायज़ है और हलाल है। नाज़रीन, अब बात करते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूतर पालने से क्यों मना किया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि अदबुल मुफरद में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को कबूतर के पीछे लगा हुआ देखा तो फरमाया, शैतान शैतान के पीछे लगा हुआ है। इस हदीस में कबूतर को शैतान कहने का मतलब ये है कि कबूतर या दीगर परिंदे उड़ाने का मशगला बनाने वाला और हर वक्त उनके साथ मशगूल रहने वाला अमूमन फ़राइज़ और दीगर इबादात की अदायगी से गाफिल हो जाता है। चूँकि इस गफलत का सबब कबूतर उड़ाने का मशगला होता है, लिहाजा कबूतरबाजी के मशगले को ही शैतानी अमल से ताबीर किया गया है। अगर कबूतरबाजी आपको अल्लाह और फ़राइज़ से दूर कर दे तो इस सूरत में इसको सख्त नापसंद किया गया है। अब अगर ख्वाब में कबूतर देखने की ताबीर की बात की जाए तो ख्वाब में कबूतर की ताबीर अमीन सादिक अच्छे दोस्त और बावफा महबूब से दी जाती है। बाज़ औक़ात ख्वाब में कबूतर का नजराना ऐसी बाबरकत हसीन और जमील औरत की तरफ इशारा होता है जो कि अपने शोहर के अलावा किसी और की ख्वाहिशमंद ना हो। अगर ख्वाब में कबूतर किसी मरीज के सर पर बैठा हो दिखाई दे तो इसकी ताबीर मरीज की मौत से भी दी जाती है।
اگر آدمی کبوتر اور کوے کو ایک جگہ جمع کر کے یعنی ان کو ایک جگہ دیکھ لے تو تعبیر یہ ہوگی کہ وہ قوم کی قیادت کرے گا، کیونکہ ہر وہ چیز جو خواب میں اپنے غیر جنس کے ساتھ جمع ہو اس کی تعبیر قیادت سے ہوتی ہے۔ خصوصاً کووں کے سلسلے میں کووں کا شمار فاسقین سے ہوتا ہے۔ خواب میں کبوتر کی آواز کلام باطل کی علامت ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔